नमस्कार। इस वीडियो में समझेंगे जो लिखा हुआ है पीछे ऑल वर्ल्ड मैप्स आर रॉन्ग, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जो मैप आप बचपन से पढ़ते हैं अभी तक वो मैप कहीं ना कहीं गलत है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप समझाऊंगा कि मैप का एक्चुअल जो साइज होता है वो हम जो पढ़ते हैं वो गलत है, जो रियल साइज है वो क्या है। साथ ही साथ आपको यहां बताते चलूंगा इस वीडियो के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, कि जो आपको मैप यूज करना चाहिए वो कौन सा। गूगल मैप जो यूज करता है वो भी गलत है, और जो आपका जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो यूज करता है वो भी गलत है। लेकिन एक व्यक्ति का नाम हमेशा आप याद रखिएगा, मर्केटर, क्योंकि इन्होंने ही मर्केटर प्रोजेक्शन दिया था। समझाता हूं ये टोटल बात। सबसे पहले देखिए, जितने भी मैप्स आप देख रहे हैं यहां पे, ये कहीं ना कहीं गलत है। अब ये बात आपको चौंकाने वाली जरूर होगी, लेकिन ये गलत है। ये भी जो गूगल अर्थ आप देखते हैं ना वो भी गलत है। तो ये सारे गलत हैं। और बाकी जितने भी कंटिनेंट पढ़ते हैं, 7 एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, ये सारे के सारे जो मैप्स यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं आपका गलत है। ठीक है, अब समझिए, एक व्यक्ति प्रसिद्ध है, यही व्यक्ति वो है, इनका नाम है मर्केटर। ये बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, जर्मन के प्रसिद्ध कार्टोग्राफर हैं। कार्टोग्राफर होता क्या है? जो मैप का निर्माण करे उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। इन्होंने 1569 ईस्वी में एक मैप बनाया था, शानदार मैप। अभी मैं दिखाता हूं प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि कैसे बनाया था। देखिए, सबसे पहले ये ग्लोब है, ये ग्लोब था ऐसे। इस ग्लोब को ना इन्होंने ना एक लंबवत सांचे में डाला। इस लंबवत सांचे में डालने के बाद यहां पे ना सन का, मतलब जो सूर्य का रोशनी होता है, यहां पे रोशनी डाला और इसे 0 डिग्री बेस मानते हुए, मतलब 0 डिग्री भूमध्य रेखा को बेस मानते हुए 0 डिग्री पे रख के लाइटिंग किया। और लाइटिंग देने के बाद ये एक प्लेन पेपर पे ऐसा, इस पेपर पे प्रोजेक्शन दिया। इसी को बोलते हैं मर्केटर प्रोजेक्शन। और यही मैप आज आप पढ़ते हैं और हर जगह पूरे विश्व में लगभग यही यूज होता है। ठीक है, तो यही है प्रसिद्ध मर्केटर। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कहां करते थे और क्यों होता था, क्यों ग्लोब बनाने की जरूरत पड़ी। देखिए, पहले छोटे तौर पे यानी छोटे एरिया को कवर करता था मैप बनाने की जरूरत, आवश्यकता इसलिए पड़ती थी क्योंकि यूरोप के लोग या बाकी कंट्रीज के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, आयात निर्यात करते थे। तो उसके लिए मैप यानी दिशा की जरूरत होती थी। तो मैप के माध्यम से वो, देखिए, दिशा सूचक यंत्र भी जैसे इस तरह से लगा रहता था, तो इसके माध्यम से वो अपना समय देख पाते थे, समय और डायरेक्शन दोनों देख पाते थे। अब देखिए यहां समझिए, ये मर्केटर प्रोजेक्शन जो है यहां पे भी देख सकते हैं 0 डिग्री बेस मान के। लेकिन इसमें ना एक खामी है। बहुत सारे प्रोजेक्शन आए, मैं अभी थोड़ी देर में स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। बहुत सारे प्रोजेक्शन आए लेकिन वो बहुत ज्यादा गलत हो गए। बहुत सारे प्रोजेक्शन आए। सबसे पहले समझिए, ये मर्केटर प्रोजेक्शन है। मर्केटर प्रोजेक्शन बहुत ही शानदार प्रोजेक्शन है, हालांकि ये भी मैप कहीं ना कहीं गलत है। अभी मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा। देखिए, जब भी कंपास वगैरह का यूज करते थे, कभी देखिएगा भारतीय सैनिक बाहर निकला ना, भारतीय सैनिक या कोई भी सैनिक, ये रास्ता भटक जाता था। ये क्या होता था? रास्ता भटक जाता था। रास्ता भटका, यहां कैसे ये जानेगा कि हमको कहां जाना है? तो इसके लिए ना ये एक प्रोजेक्शन, मर्केटर प्रोजेक्शन के तहत जो मानचित्र मिलता है, या यूं कहे कि जो मैप है उसके थ्रू और दिशा सूचक यंत्र वगैरह से पता चल जाता है कि लोकेशन कहां से कहां तक जाना है। तो ये कभी भटकता नहीं है, इसके पास ये सारी सुविधाएं होती है। ये भी सैनिक देखिए, ये खड़ा है, इसे कहां जाना है पता है। तो अब समझाता हूं आपको। देखिए, ये है आपका मर्केटर प्रोजेक्शन के तहत। अब ये दूरी वगैरह मापते थे, एंगल वगैरह मापते थे, वो बहुत ही एग्जैक्ट होता था। बाकी जो प्रोजेक्शन हुए, अभी मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा, ये है। उसके बाद इसका यूज हम कहां करते हैं, यानी प्रयोग क्या है? तो देखिए, नेविगेशन के तौर पे ज्यादातर होता है। नेविगेशन के तौर पे बहुत ज्यादा इसका यूज देखने को मिलता है। रास्तों का अता पता करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सबसे आसान होता था। बहुत सारे प्रोजेक्शन बने लेकिन वो बहुत कारगर नहीं हुए। अभी मैं एक लिस्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा कारगर कौन हुआ? मर्केटर प्रोजेक्शन। और ये क्यों हुआ? क्योंकि बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज मैप पे दिखाए जाते थे, उनके साइज में सबसे कम खराबी, माफ कीजिएगा, सबसे कम खराबी मर्केटर प्रोजेक्शन में होता था। बाकी जो प्रोजेक्शन है ना, उसमें बहुत ज्यादा खराबी, बहुत ज्यादा विसंगतियां। कई प्रोजेक्शन तो ऐसे हैं कि मतलब उनको समझना, मतलब लोहे के चने चबाना बराबर होते थे, वो भी ठीक ठाक, लेकिन उनको समझना बहुत कठिन था, जटिल प्रोसेस था। और ये इनका जो मर्केटर प्रोजेक्शन है, इसको सबसे आसानी रूप में समझा जा सकता था। गूगल मैप भी है ना, इसी का यूज करता है। गूगल मैप क्या करता है? इसी का यूज
यूज करता है। लिस्ट ऑफ मैप प्रोजेक्शन, मैप प्रोजेक्शन बहुत सारे बने, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध कौन सा होता है? मर्केटर का। अब यहां पे देखिए बहुत सारे बने हैं, सिलेंड्रिकल में ढाला गया इन्हें। यहां पे देखिए 1569 में मर्केटर का बना था प्रोजेक्शन, और ये बहुत ही कारगर रहा। बहुत सारे प्रोजेक्शन हैं, गूगल पे जब आप खोजेंगे ना तो बहुत सारे प्रोजेक्शन, मैं थोड़ा इधर साइड हो जाता हूं, बहुत सारे प्रोजेक्शन मिलेंगे आपको। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्शन हैं, दुनिया भर के प्रोजेक्शन है, लेकिन सबसे ज्यादा कारगर, सबसे ज्यादा मतलब ये कहिए कि एक जगह से दूसरे जगह की दूरी निकालने वाला ये कौन सा बना? आपका मर्केटर प्रोजेक्शन। अब मैं मर्केटर प्रोजेक्शन में एक बड़ा खामी क्या था? सबसे बड़ा खामी ये है कि यहां जितना भी इक्वेटर से जितने ऊपर जाएंगे, यहां पे समझ लीजिए जैसे ये ग्लोब है, ये है इक्वेटर, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसे ही कहते हैं। तो इससे जितना ऊपर जाएंगे मर्केटर प्रोजेक्शन में, जितना ऊपर नॉर्थ में जाएंगे, साइज में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। किसी भी कंट्री का साइज बड़ा दिखेगा। और मर्केटर प्रोजेक्शन में ही जब इक्वेटर के ठीक दक्षिण में जितनी दूरी पे जाएंगे, साइज उतना बड़ा होते जाएगा। ठीक है, एक बार यहां देख लीजिए, इक्वेटर है ये वाला, इससे जितना ऊपर जाएंगे साइज आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, इससे जितना नीचे जाएंगे साइज घटा हुआ दिखेगा। मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूं। अभी मैं दूर हूं, मेरा चेहरा जो है थोड़ा छोटा दिखेगा। अब जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा, देखिए बड़ा दिख रहा है, तो इसको यूं समझ लीजिए, इक्वेटर के ठीक जब ऊपर जाएगा यानी नॉर्थ की तरफ कोई भी कंट्री होगा वो बड़ा दिखेगा। जैसे मैं इंडिया की बात करूं, देखिए इंडिया की बात करूं तो इक्वेटर में इंडिया यहां दिखेगा, यहां तो ज्यादा बड़ा साइज इसका नहीं दिखेगा, एक्चुअली साइज इसका ये नहीं है। और जब ऊपर वाले कंट्री को जैसे रसिया वगैरह को दिखेगा तो बहुत बड़ा दिखता है, हालांकि साइज में उतना बड़ा रसिया नहीं है। चाहे दक्षिण की भी बात करें, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए, ये है आपका जो ग्लोब है, उसमें भी आपका दिखेगा, ये है बीच वाला इक्वेटर, ये बीच वाला इक्वेटर, यानी इक्वेटर के जितने ऊपर जाएंगे हम, जितने नॉर्थ में, माफ कीजिएगा, जितने नॉर्थ में जाएंगे या जितने साउथ में जाएंगे, एक्चुअली साइज वो से बड़ा दिखेगा। हाँ, इस मैप में जो दिखेगा आपको वो एक्चुअली साइज दिखेगा। जैसे इंडिया का साइज दिखाता हूं, अभी आप ध्यान से देखिएगा, इंडिया का साइज जो है ये वाला। अब ये इक्वेटर कौन सा है? बीच वाला है। इक्वेटर कौन सा है? बीच वाला है। अभी मैं आपको दिखाता हूं इक्वेटर कौन सा है? बीच वाला। यहां इक्वेटर के ठीक ऊपर इंडिया है। इंडिया का साइज में पकड़ के लाता हूं तो इक्वेटर के पास छोटा हो जाएगा, देखिए थोड़ा, और इक्वेटर से जैसे ही दूर में ले जाऊंगा इंडिया का साइज देखिए बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये मर्केटर प्रोजेक्शन का एक बड़ा खामी ये है कि इसमें जो साइज दिए हुए हैं वो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो ये इंडिया का दिखा दिया मैंने। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जब आप इक्वेटर से नॉर्थ में जाएंगे तो साइज बड़ा दिखेगा, या साउथ में जितना ज्यादा दूरी आएंगे। यह है रसिया। रसिया एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है, रसिया का जो साइज है इतना बड़ा नहीं है। अब देखिए जैसे मैं इसे खींच के लाऊंगा नीचे, ये जैसे जैसे इक्वेटर के पास आएगा, देखिए रसिया का साइज, ठीक है, तो रसिया इतना बड़ा दिखता जरूर है। मंगोलिया की बात करें, मंगोलिया देखिए, मंगोलिया को देखिए और छोटा हो जाएगा, तो मंगोलिया छोटा कंट्री है। अब जब देखेंगे रसिया मैप में तो लगेगा कि एकदम बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रसिया को मैं लाया, इंडिया के पास ले आइए तो इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन रसिया मैप में बहुत बड़ा दिखता है। यहां बात करूं मैं इस कंट्री की, ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड देखिए यहां पे था, ग्रीनलैंड बहुत बड़ा दिखेगा आपको, ठीक है, ग्रीनलैंड क्या है? बहुत बड़ा दिखेगा। ग्रीनलैंड देखिए एक्चुअली ये है साइज, ऐसे दिखेगा, लेकिन इसका एक्चुअल साइज दिखेगा यहां, जब जो नीचे लाएगा एकदम छोटा सा बन जाएगा। ग्रीनलैंड को देख के बड़ा मजा आ रहा है ना। आप देखिए नीचे के कंट्री को भी मैं दिखा देता हूं। नीचे कोई कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया का है, ये ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर के ठीक नजदीक है, तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का साइज में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया जस्ट वैसे ही दिखेगा। साउथ अफ्रीका की बात करूं, साउथ अफ्रीका थोड़ा नीचे है, अभी साइज एकदम छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह जितने कंट्री हैं आप मैप में देखते हैं, गूगल मैप हो चाहे जो भी मैप हो, उसमें साइज जो है एक्चुअली वो नहीं है। जैसे इंडिया का साइज जो आप देखते हैं वो एक्चुअली ये नहीं है। अब जैसे जैसे मैं इस मैप में आगे बढ़ा दूंगा तो इंडिया का साइज क्या होगा, अब ग्रीनलैंड के पास लाऊंगा तो ग्रीनलैंड से भी बड़ा दिखने लगेगा। तो ये एक चीज है, ठीक है। तो देखिए मर्केटर प्रोजेक्शन का प्रयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं, नेविगेशन के तौर पे यूज करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। कंट्रीज के साइज में सबसे कम खराबी है। अब एक सवाल उठता है कि सर कंट्री के साइज जो ऊपर ग्रीनलैंड दिख रहा था बड़ा सा, रसिया बड़ा सा दिख रहा था, उसके साइज को थोड़ा छोटा कर दिया जाए और सबको एक समान दिखा दिया जाए। जैसे इक्वेटर के पास जितना साइज होना चाहिए, जो साइज है एक्चुअली वो ऊपर जाके बहुत बड़ा हो जा रहा है और नीचे आ रहा था छोटा हो जा रहा है, तो इस साइज को मेंटेन कर दिया जाए। ऐसा करने की कोशिश कुछ कार्टोग्राफर किए थे, लेकिन वो जाके आगे फेल हो गया। ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे इसको यूं समझिए, सब्जी या चाय आप बना लीजिए, उसमें आप चाहिएगा जैसे चाय में चीनी निकाल दे, चाय पत्ती निकाल दे, तो यह संभव है। उसी तरह सब्जी में चाहिएगा कि नमक निकाल दे, मसाला निकाल दे बनने के बाद, तो यह संभव है। ये पूरा सब्जी बिगाड़ देगा। अब यहां पे देखिए
ये मर्केटर प्रोजेक्शन एक्चुअली है, सबके लिए है, काम का भी है। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? चिंतनीय विषय, बेचारा चिंता कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये चिंतित है। इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या खोजे, ये मर्केटर प्रोजेक्शन का क्या उपाय है? देखिए यहाँ पे तो सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्या है ये देखिए। सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले जो मैप आप यूज करते हैं, यानी जो आप करते हैं, आए हैं मर्केटर प्रोजेक्शन का, वही आपको करना है। साइज भले ही इंडिया का हो या रशिया का हो या ग्रीनलैंड का हो, कुछ भी हो, लेकिन आप मैप इसी का यूज करते हैं। इस मैप का यूज करने के पीछे ना बहुत सारे लॉजिक हैं। देखिए मर्केटर प्रोजेक्शन में क्या है ना कि डायरेक्शंस और एंगल रिटेन्ड होते हैं, मतलब एक समान डायरेक्शंस। देखिए यहां से यहां आप जब भी गूगल मैप वगैरह का यूज करिएगा ना तो ऐसे डायरेक्शन दिखाएगा, फिर इधर से ऐसे मोड़ देगा, फिर ऐसे मोड़ देगा, फिर ऐसे मोड़ देगा, मतलब एक निश्चित होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है और एंगल क्या होता है, निश्चित होता है। जीपीएस भी, जीपीएस को क्या बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस भी इसी का यूज करता है। तो ये बाबू भी यूज करा है, हालांकि ये मैं नहीं हूं। और ये देखिए यहां पे गूगल मैप्स वगैरह भी यूज इसी का करते हैं, मर्केटर प्रोजेक्शन का। इसमें शानदार होता है, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी एकदम शानदार ये बता देते हैं और एंगल भी बहुत शानदार बताते हैं, इसलिए आपको यूज इसका करना चाहिए। और जब भी आप कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, जब बड़े बड़े ऑफिस में देखिएगा ना ग्लोब जरूर मिलेगा। तो आप अगर अपने कंट्री को, अपने आप को, अपने वर्ल्ड को जानना चाहते हैं तो ग्लोब अपने पास जरूर रखिए। ग्लोब कई प्रकार के मार्केट में मिलते हैं और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो जो आपका टेंट है वो आप जो मैप यूज करते हैं मर्केटर प्रोजेक्शन सारे तो वही है, तो उसी का आपको यूज करना। और बेहतर ये होगा कि आप ग्लोब अपने ऑफिस में या अपने आसपास जरूर रखें। जैसे यहां देखिए पुतिन साहब ने रखा है, हर बड़े अधिकारी पदाधिकारी के ऑफिस में या भारत सरकार के हर सरकारी ऑफिसों में आपको ये देखने को ग्लोब मिलता ही मिलता है। तो इस ग्लोब का आप यूज करिएगा तो आपको मजा भी आएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो देखिए जितने भी आपको यहाँ डाटा बताए गए बिल्कुल फैक्चुअल डाटा है और वर्ल्ड मैप भले ही गलत है, लेकिन हम किसको फॉलो कर रहे हैं, मर्केटर प्रोजेक्शन के तहत जो मैप बने हैं उसी का, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है, सब में बेस्ट वही है। और जो साइज है एक्चुअली इंडिया का मैंने आपको दिखाया, बाकी कंट्रीज का भी दिखाया। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप काफी लाभान्वित होंगे। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।